जय हिंद साथियों, सबों को नमस्कार। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए मैथ्स का सिलेबस और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। क्या क्या सिलेबस है मैथ्स में आपका बिहार एसएससी में, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लोग सिलेबस के बारे में, है ना। उससे भी पहले हम लोग पैटर्न के बारे में समझते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है बिहार एसएससी की। अगर बात करें हम इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो रहता है वो होता है सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित और विज्ञान, और तार्किक तर्क या मानसिक क्षमता, मतलब रीजनिंग के बारे में बोला जा रहा है। प्रश्न कितना होगा? सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न रहेगा और 200 अंक का, मतलब एक प्रश्न 4 अंक का होगा। सामान्य गणित और विज्ञान दोनों मिला करके 25, अगर मैथ्स है तो 25 साइंस होगा, है ना। क्या हो जाएगा? 4, एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स, तो 200 अंक कुल हो गया। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, 200 अंक, एक क्वेश्चन पे 4 अंक, है ना। तो कुल मिला के 600 अंक का एग्जाम होता है और क्वेश्चन कितना होता है? 150। अब कहिएगा सर मैथ और साइंस तो एक में ही लिखा हुआ है 50, तो मैथ में कितना आएगा और साइंस में कितना आएगा? तो जान लीजिए मैथ्स में जो आएगा वो आपका 25 क्वेश्चन आएगा। एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, एक दो क्वेश्चन कम या ज्यादा हो सकता है। साइंस में अगर मैथ में 2 क्वेश्चन ज्यादा हुआ तो साइंस में 2 कम हो जाएगा, और साइंस में 2 अगर कम हुआ तो मैथ में ज्यादा होगा, है ना। इतना हो सकता है ना। तो एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, बाकी 25 क्वेश्चन एवरेज मान के चलिए तो मैथ से आपका आता है। और कुल 100 अंक हो गया, यहां से आपका 100 अंक का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सिलेबस पे एक देखते हैं, तो इसका जो सिलेबस है ना वो अर्थमेटिक्स अर्थात अंक गणित है। एडवांस मैथ से सवाल नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं, है ना, नहीं के बराबर। सिर्फ और सिर्फ अंक गणित से सवाल पूछा जाता है। क्या है चैप्टर, वो देख लीजिए जरा सा। संख्या पद्धति सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कहिएगा तो फिर से हम सबसे पहले संख्या पद्धति ही लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर संख्या पद्धति, इससे सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है ना। दूसरा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से सवाल आता है। सरलीकरण सिंप्लीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी। यहाँ से लगभग हमें लगता है 25 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन तो बस यहीं से आ जाता है। 4 क्वेश्चन रखिए ना, 4 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 यहीं से आ जाता है। लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक से 2 क्वेश्चन आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन यहीं से आ जाता है ना। घात घातांक करने से एक प्रश्न आता है। औसत से एक आ जाएगा, अनुपात समानुपात से 2 आ जाता है, मिश्रण से एक आता है ना। एवरेज हम बता रहे हैं, प्रतिशतता से अगर बात करें 2 क्वेश्चन आ जाता है, लाभ हानि से एक क्वेश्चन, बट्टा से एक क्वेश्चन, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन, और समय और कार्य से 1 या 2 क्वेश्चन, नल और टंकी से 1 या 2 क्वेश्चन, है ना। ये है। उसके बाद समय और दूरी की अगर बात करें तो यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन। नव एवं धारा से कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। क्षेत्रमिति से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। एवरेज अगर माने, हम एवरेज बता रहे हैं, ये चीज हो सकता है 1 से 2 या 2 से 3 इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक अगर बात करें तो कहाँ से पूछा जाता है? नंबर सिस्टम से पूछा जाता है, ठीक है, सबसे अधिक। तो ये 17 चैप्टर जो आपको बताए अभी, संख्या पद्धति, लघुत्तम समावर्तक, सरलीकरण, इस तरह से जो 17 चैप्टर है ना वो आपका मैथ्स का सिलेबस है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक्स है। अंक गणित अगर आप पढ़ लिए ना तो समझिए बिहार एसएससी का मतलब पूरा मैथ अगर बात करें अन्य एग्जामिनेशन का तो उसमें अर्थमेटिक्स भी होता है और एडवांस मैथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक्स है। तो 25 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, 25 में 20 से 22 क्वेश्चन कम से कम आपको बनाना ही होगा, है ना। 10-15 से काम नहीं चलने वाला है, 20 से 22 क्वेश्चन आपको बनाना है। इसके लिए ढेर सारी मेहनत करनी है आपको, तब जाके आप 20 से 22 क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, साथ साथ आपको स्पीड बढ़ाना होगा, स्पीड के लिए ट्रिक लगाना होगा, ढेर सारी है ना प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके लिए बैच भी लाए हैं बिहार एसएससी के लिए, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच जो बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच होगा बिहार एसएससी के लिए, है ना, 0 to हीरो लेवल बैच है। बैच का फी भी बहुत कम है, मात्र 699 रुपया में आप इसको बैच को बाय कर पाएंगे। कैसे बाय करेंगे? ड्रीम सेवक लर्निंग एस प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद जाना है यहाँ पेड कोर्स पे, और यहाँ देखिएगा फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। यहाँ कूपन कोड लगाएंगे 300 का ऑफ भी मिल जाएगा। बाय नो करके पे ऑनलाइन करना है, जिस मेथड से पेमेंट करेंगे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर ये नंबर दिया गया है, इस पे आप स्कैनर मांग लेंगे, पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो भी बैच एक्टिवेट हो जाएगा। पीडीएफ के रेट बीएसएससी ड्रीम सेवक आईएएस टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियोज में।